चलिए बात करते हैं चीन की सबसे मशहूर और सच कहूं तो सबसे डरावनी शहरी कहानियों में से एक की। ये एक ऐसी कहानी है जो पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड्स को रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ के साथ मिला देती है। और दशकों बाद भी ये आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो आखिर सच क्या है बीजिंग की उस भयानक बस यात्रा का? आइए इस पूरे वाकये को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ठंडी और धुंध भरी रात से। एक ऐसी रात जो आगे चलकर एक कभी न सुलझने वाली पहेली बन गई। जगह थी चीन की राजधानी बीजिंग। एक ऐसा शहर जो जितना अपने इतिहास के लिए जाना जाता है उतना ही अपने रहस्यों के लिए भी। तारीख थी 14 नवंबर 1995। एक सर्द रात जो बीजिंग के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और ये वो वक्त था जब रात अपने आखिरी पहर में थी और रूट नंबर 375 की आखिरी बस अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी थी। अब सोचिए, उस वक्त बस में ज्यादा लोग नहीं थे, लगभग खाली ही थी। एक ड्राइवर, एक महिला कंडक्टर और इनके अलावा सिर्फ 2 सवारियां थीं, एक बुजुर्ग महिला और एक नौजवान। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, बस अपनी रफ्तार से जा रही थी। लेकिन फिर अचानक इस कहानी ने एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ ले लिया। मंजिल आने में कुछ ही स्टॉप बाकी थे कि ड्राइवर को अंधेरे में 3 लोग हाथ देते हुए दिखे। अजीब बात ये थी कि वहां कोई बस स्टॉप था ही नहीं। खैर, बस रुकी और वो तीनों अंदर चढ़े। उन्होंने ना पुराने जमाने के पारंपरिक चीनी कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे अजीब से पीले थे, कोई भाव नहीं था उन पर। और जो बीच में था उसे बाकी दोनों ने ऐसे पकड़ रखा था मानो वो खुद चल ही ना पा रहा हो। बस में जो बुजुर्ग महिला बैठी थी वो लगातार उन तीनों को देखे जा रही थी। बाद में उन्होंने जो बताया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि जब हवा का एक झोंका आया तो उनके कपड़े थोड़े ऊपर उठे और जो दिखा उससे उनकी तो रूह ही कांप गई। उनके पैर जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रहे थे। ये देखते ही वो बुजुर्ग महिला फौरन समझ गई कि बस में कोई बहुत बड़ी भयानक गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत वहां से निकलने की एक तरकीब सोची। वो अचानक से अपनी जगह से उठी और सामने बैठे नौजवान पर जोर जोर से चिल्लाने लगीं। कहने लगीं कि उसने उनका पर्स चुरा लिया है। उन्होंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि ड्राइवर को मजबूर होकर अगले स्टॉप पर बस रोकनी ही पड़ी। और जैसे ही बस रुकी वो उस हैरान परेशान लड़के को खींचकर अपने साथ नीचे उतर गईं। लड़का तो गुस्से में था, उसने पूछा कि ये सब क्या है। तब उस महिला ने कांपती हुई आवाज में जो कहा वो डरावना था। उन्होंने कहा, मैंने ये ड्रामा हम दोनों की जान बचाने के लिए किया है। बस में बैठे वो 3 लोग वो इंसान नहीं थे। अब उस महिला और लड़के ने फौरन पुलिस को बताया, लेकिन जैसा कि होता है पुलिस ने उनकी बात को कोई वहम समझकर टाल दिया। पर अगली सुबह सब कुछ बदल गया। अगली सुबह यानी 15 नवंबर को बस डिपो से खबर आई कि रूट 375 की आखिरी बस तो अपनी मंजिल पर कभी पहुंची ही नहीं। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गायब थे। अब पुलिस के कान खड़े हुए और उन्हें उस महिला और लड़की की कहानी को गंभीरता से लेना पड़ा। पुलिस ने 2 दिन तक जोर शोर से तलाश की और फिर 16 नवंबर को वो बस मिल गई। लेकिन जिस हालत में और जिस जगह पर मिली उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी गहरा कर दिया। पता है बस कहाँ मिली? अपने आखिरी स्टॉप से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जलाशय में डूबी हुई। ये बात ही अपने आप में एक पहेली थी, क्योंकि बस की टंकी में इतना ईंधन था ही नहीं कि वो इतनी दूर जा सके। जब बस को बाहर निकाला गया तो अंदर से कुल 5 लाशें मिली, ड्राइवर, कंडक्टर और वो 3 रहस्यमयी यात्री। लेकिन असली चौंकाने वाली और कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से नामुमकिन बात तो अब सामने आई। ड्राइवर और कंडक्टर के शव तो ठीक ठाक हालत में थे, देखकर लग रहा था कि मौत 48 घंटे के अंदर हुई है। पर उन 3 अजनबी यात्रियों के शव बुरी तरह सड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो वो हफ्तों से मरे हों। ये कैसे हो सकता है? और इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तब सामने आया जब बस के फ्यूल टैंक की जांच हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट ने जो बताया वो यकीन से परे था। टैंक में पेट्रोल या डीजल की एक बूंद तक नहीं थी। वो पूरी तरह से इंसानी खून से भरा हुआ था। इस एक घटना ने बीजिंग पुलिस के सामने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब विज्ञान और तर्क के पास आज तक नहीं है। पहला सवाल तो यही कि एक बस
जिसमें ईंधन की जगह खून भरा हो, वो 100 किलोमीटर का सफर आखिर तय कैसे कर सकती है? ये तो फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ है। और दूसरा सवाल जो फोरेंसिक साइंस को भी हैरान कर देता है कि एक ही जगह एक ही वक्त पर मिली लाशों में से कुछ तो बिल्कुल ठीक थी और कुछ हफ्तों पुरानी लग रही थीं। सड़ने की रफ्तार में इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है? तो क्या ये कोई बहुत ही चालाकी से किया गया मर्डर था, कोई बड़ा क्राइम, या फिर सच में कोई ऐसी घटना थी जो हमारी दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है? खैर, सच जो भी हो, आधिकारिक तौर पर यह केस आज भी चीन के पुलिस रिकॉर्ड में एक अनसुलझी पहेली के तौर पर दर्ज है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सच आखिर क्या था।